जय श्री कृष्णा। राधे राधे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वैशाख माहत्म्य छठा अध्याय की कथा आज की वीडियो में सुनेंगे। नारद जी कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं, तुम विस्तार रूप से सुनो। प्राचीन काल में हेमांग नाम का एक राजा था। वह इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। उस वंश के राजा के अन्नदान नहीं किया करता था। इसी से उसके चातक व छिपकली का जन्म लेना पड़ा और निर्धन व निर्बल ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था। लेकिन विद्वान व तेजस्वी वेदपाठी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता था। जो वस्तु स्वयं दुर्लभ है उसका दान नहीं करता था। जो कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार है वह कभी जल का दान, अन्न का दान कभी नहीं करता था। उसका कहना था कि दुर्लभ वस्तु का दान उत्तम होता है। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किसी की निंदा न करने के उपरांत ही शत्रुओं पर विजय पाने वाला अर्थात जितेंद्रिया था। उसने इतने यज्ञ किए थे कि कुशाओं में पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गोभूमि अर्थात स्वर्ण का दान दे करके अनेक ब्राह्मणों को प्रश्न किया था। कोई ऐसा दान नहीं था कि उसने न किया हो, परंतु कभी वैशाख मास में जल का दान नहीं किया था। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल जल तो सहज में ही लभ्य है। अर्थात राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेदपाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सभी करते हैं, अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े और दरिद्रताओं की दुर्गति हो रही है, यही दया के पात्र होते हैं। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली। फिर क्या था कि एक राजा के महल में छिपकली योनि मिली और उसे यह योनि उत्पन्न हो गई। इस समय इस प्रकार से राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों के समान भक्षण करते हुए बहुत ही समय बीत गया। ऋतुदेव के ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषिवर को देख करके राजा ने खड़े होकर के उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धो करके अपने माथे पर मस्तक से जल को छिड़का। इसके साथ ही उनका आदर सम्मान से बड़ा ही सम्मान किया। फिर क्या था कि देव योग से उस जल की एक बूंद छिपकली पर भी जा पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही अनेकों अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया और वह हाय हाय कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर के ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप कर रहे हो? तू अपना वृतांत सुना डाल। तभी क्या था कि अभी तेरा उद्धार नहीं करूंगा। ऋषि के ऐसे कहने के वचन के अनुसार छिपकली कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, वेद शास्त्र का ज्ञाता हूँ। मैंने अनेकों गोदान, यज्ञदान, बहुत से दान किए हैं, धर्म पूर्वक राज्य भी किया है, अर्थात मुझे स्वर्ग न मिला है। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म तक कुत्ते की योनि मैं भोग रहा हूँ। इस छिपकली की योनि भी मैं भोग रहा हूँ। ये जो राजा हैं आपका चरणोद छिड़क रहे थे, उसकी एक बूंद मुझ पर गिर जा पड़ी, जिसके कारण मुझे पूर्व जन्मों का वृतांत स्मरण हुआ है और मेरे अनेक पाप नाश हो गए हैं। मुझको जन्म भर की छिपकली की योनि से भुगतनी पड़ रही है। आप मुझे जन्मों से डरता हूँ, आप मुझे मेरा कल्याण कीजिए। हे कृपा करके हे प्रभु, मेरी दशा को दूर कीजिए। ऋषिवर ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान करके लिया और कहने लगे कि तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक से सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जलदान नहीं किया था। तुमने जल सुलभ जान यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य ही मिलता है। यह कैसा दान है? मार्ग में जाते हुए व्यक्ति को, प्यासे को, ब्राह्मण को जलदान नहीं दिया और तुमने धूप में बैठे हुए व्यक्ति को छाता दान नहीं किया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदाई है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की देने वाली। इस प्रकार से बहुत से कर्तव्य अकर्तव्य होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता है, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होते। तुमने न जलदान किया है और ना ही अन्न का दान दिया है, साधुओं की सेवा नहीं की है, इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई है। अब मैंने जो वैशाख मास के पुण्य किए हैं वह तेरे को मैं दे दूंगा, उसी के फल से तेरी शांति हो जाएगी। इससे तेरे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के द्वारा संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कहकर ऋषिवर वहां से जल स्पर्श कर 1 दिन के वैशाख मास के स्नान का फल उसको दे गए। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त हो गया।
दिव्य रूप को होकर के वह छिपकली का रूप त्याग कर नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग करके इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभाव शक्तिशाली काकुत्स्य नाम से उत्पन्न हुआ और वह 7 द्वीप पृथ्वी का राज्य करने लगा। इसके साथ ही वह सब प्रकार के राज्य को भोग करके और इसके साथ ही सभी सुखों को भोग करके स्वर्ग के अधिकारी बन गए। इसके साथ ही वैशाख मास की 6ठे अध्याय की कथा पूर्ण होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। बोले श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।